इस बार अगर आप लोग साइकोलॉजी के एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से वो सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल ये मास्टर टीचर के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित ये सारे प्रश्नों को आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग सेट 1 को आज कवर कर रहे हैं। इसी तरह के हम लोग 5 सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम लोग सारे सब्जेक्ट का 5-5 जो है मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग को पता ही होगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले आप लोग भी तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, अगर आप लोग को पता है तो। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो निम्नलिखित में कौन जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा, यानी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। सारे प्रश्न वीवीआई है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा और एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी स्पेयरमैन। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, करें कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग 2011 से देखेंगे तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का, तो डी नंबर यानी फ्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्राइड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा, 4 नंबर करें कि सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। तो सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में कौन नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, डी नंबर कृष्णकाय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, और जिसको अगर पहली बार इस चैनल को अगर वीडियो देखने को मिला है तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, सृजनात्मक की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से जल्दी, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसलिए आप लोग को फटाफट से जवाब पता है तो जल्दी दीजिए, नहीं तो यहां पर राइट आंसर बी होगा, अभिप्रेरण क्या होगा, अभिप्रेरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा। तो इसका 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर यानी स्टर्न। क्या होगा, स्टर्न राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखेंगे, अगर आप लोग को कोई सा भी प्रश्न में अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर भी उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, मैं आप लोग का सॉल्यूशन करके बोल दूंगा। ओके, अब यहां देखिए एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 90 से 109 तक। क्या होता है, 90 से 109 तक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी लैटिन शब्द के किन शब्द से बना है। तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सॉरी बी नंबर यानी पर्सना से बना है। क्या था, पर्सना से राइट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पर्सनालिटी से, सॉरी पर्सना से पर्सनालिटी बना है। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है। तो फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी अचेतन। ठीक है, अचेतन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में अगर डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन नंबर को फोटो करके भेज दीजिएगा मुझे, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अहम। क्या होगा, अहम राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाता है। किसे जो है 100 का प्रकार नहीं माना जाता है। तो यहां पर 11 का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, पहचान 100। क्या होगा, पहचान 100 को यानी 100 का प्रकार नहीं माना जाता है। ओके, अब यहां देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहां पर 12 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर क्या होगा, यानी मिलर तथा डोलार्ड। क्या होगा, मिलर तथा डोलार्ड राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं। तो यहां पर सी नंबर होगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव। क्या कहता है उसको, मनोवैज्ञानिक दबाव राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच
संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन अस्नायु विकृति नहीं है? तो अस्नायु विकृति जो है कौन नहीं है? तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर यहाँ मनोविदलता, क्या होगा? मनोविदलता, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बार बार जो है इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। इसी तरह के हम लोग 5 सेट को कवर करेंगे जिसमें 300 जो है 50 से भी अधिक क्वेश्चन रहेगा। ओके, आप लोग पूरी तरीके से जुड़े रहना इस सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं, कॉफी जो है मादक द्रव्य नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। तो ICD-10 जो है प्रस्तुत किया गया है, तो किससे प्रस्तुत किया गया? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है। तो द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कौन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? नहीं, उमा तथा विषाद, क्या होगा? उमा तथा विषाद, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का। जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो यानी मानसिक जो बीमारी होती है यानी उसका वर्गीकरण अत्यंत नवीनतम पद्धति में क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी DSM-V हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि जब कोई औषध चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहा जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? यानी जब क्या बोला जा रहा है कि चिकित्सीय निर्णय का विरुद्ध ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी यह औषध दुरुपयोग। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो औषध दुरुपयोग कहा जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या? स्टर्न, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक, यानी जी उसको क्या कहते हैं? जी फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश में, को बुद्धि के महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यानी बुद्धि के सिद्धांत यानी जी कारक को कौन सा फैक्टर, यानी जी फैक्टर को यानी बुद्धि का कितना महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर 22 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या? द्विकारकीय सिद्धांत माना गया। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे किसी को भी एक अगर प्रश्न में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोग फोटो करके भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके जरूर बताऊंगा अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो। अब यहां देखिए क्या बोला जाएगा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो यहां पर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का बी नंबर, 7 होती है। क्या होती है? 7 जो होती है, राइट आंसर नहीं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 24 नंबर करेगी बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो बुद्धि के संरचना मॉडल जो विकसित किया था वो किसने किया था? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी गिलफोर्ड, क्या होगा? गिलफोर्ड नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने। 25 नंबर करें कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं? तो 25 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या? 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोदैहिक के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो 26 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का बी नंबर। बी नंबर क्या? ऑलपोर्ट। क्या होगा? ऑलपोर्ट, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को कितने परिभाषित किया गया, यानी किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया था? तो 26 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी ऑलपोर्ट। क्या होगा? ऑलपोर्ट, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 100 यानी सेल्फ, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा यहां पर कथन जो है गलत है? तो 27 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है? यानी 100 जन्मजात होता है, यानी ये जो है क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। तो शील गुण कहलाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो 28 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर क्या है? यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत करता है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी मानसिक मंदता। क्या होगा? मानसिक मंदता, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से एकदम करेक्ट करने आप लोगों को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाह्य आवेदक
के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, यानी समायोजन कहलाता है। क्या कहता है, समायोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जाएगा कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो यहां पर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी क्या दुश्चित्ता, क्या हुआ, दुश्चित्ता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। तो द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 2 प्रकार हैं। क्या है, 2 प्रकार राइट आंसर, यानी इसलिए द्विध्रुवीय नाम रखा गया है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो धर्म जो है किस तरह के उदाहरण है, यानी समूह का। तो यहां पर करेक्ट आंसर 33 का क्या होगा, ए नंबर, यानी प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि योग है। तो योग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी वैकल्पिक चिकित्सा। देखिए इसी तरह के हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँ 5 सेट। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो लेकर आएँ या फिर लाइव क्लास आए तो आप लोग को फटाफट से नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग तैयारी अच्छी कर पाओ हमारे चैनल से। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी सामाजिक परिस्थितियों में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन, भाव एवं प्रक्रिया है। तो क्या है, तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर यानी मनोवृत्ति क्या होगा, मनोवृत्ति राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूर्वाग्रह में तेजी से काम होती है। तो पूर्वाग्रह में तेजी से क्या काम होती है, तो इसका 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, नहीं अंतर समूह, क्या होगा, अंतर समूह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, अंतर समूह संपर्क से राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए कोई मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, तो 37 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग से। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को याद नहीं रह पाता या फिर आप लोग दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं तो। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। तो विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 का बी नंबर। बी नंबर क्या है, रूढ़ि युक्ति, क्या होगा, रूढ़ि युक्ति राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करेक्ट, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने नियुक्त किया, नहीं प्रयुक्त किया। तो यहां पर हमारा 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी एस.एम. मोहसिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, गूगल में जाइएगा, गूगल में आप लोग को BBPHELP लिख देना है, वहां पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का आसानी से मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने मला आवश्यकता होती है। तो कितने मला की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर यानी क्या होगा, 2 मला की जो है आवश्यकता होती है। देखिए आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोल रहा है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो राजनीतिक दल क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा 42 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या नहीं, द्वितीयक समूह कहलाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जिस समूह का प्रभाव व्यक्तित्व के व्यवहार पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या नहीं, संदर्भ समूह, क्या होगा, संदर्भ समूह राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो 44 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी प्राथमिक समूह अस्थाई होता है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में यानी क्या, ब्यूलर, क्या नाम था, ब्यूलर नाम था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साफ हाथ को बार बार धोना, बंद ताले को झोंक कर बार बार देखना, ये क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, यानी मनोगृहस्थी बाध्यता का विकार। क्या है, मनोगृहस्थी बाध्यता का ये विकार होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए पूरी तरीके से, इसको रट लीजिए, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मतलब आने वाला है, देखने वाले आप लोग भी हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग परिविधि को कहते हैं, तो उपयोग परिविधि को क्या कहते हैं? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड, एकदम ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? मनोचिकित्सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन कथन सही है? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है? यानी उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की कौन सी परिविधियां उत्तम है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है? क्रमबद्ध और संवेदीकरण। क्या होगा? क्रमबद्ध और संवेदीकरण राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कॉल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 50 नंबर का? तो 50 का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है? रोगी केंद्रित चिकित्सा। रोगी केंद्रित चिकित्सा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 52 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है? सामान्य कौशल यानी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है? तो संचार की कौन विशेषता नहीं है? तो यहां पर हमारा 53 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी संचार का स्वरूप पलटावी होता है। ठीक है, संचार का स्वरूप पलटावी राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर 54 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन परामर्श की परिविधियां नहीं है, परिविधियों नहीं है? तो यहां पर करेक्ट आंसर 55 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? नहीं, प्रोत्साहन परामर्श जो है ये क्या है? परामर्श की परिविधियों में नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन जो समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो यहां पर संवाद में एक रूपता राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? तो साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी नंबर 3 चरण होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेषक की भूमिका निभाता है? तो किसमें जो प्रेषक की भूमिका निभाता है? तो यहां पर क्या होगा? 58 का बी नंबर होगा राइट आंसर, यानी सहभागी प्रेषण में। ठीक है, यानी क्या सहभागी प्रेषण में राइट आंसर। अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 59 नंबर कह रहा है कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर यानी 59 का आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है? यानी मास्कोविसी एवं फ्रेजर द्वारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूलन व्यवहार करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 60 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी अनुपालन कहलाता है। तो गूगल में आना। ठीक है, आप लोग को आकर के यहां पर लिखना bbphelp.com, इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। जब आप टाइप कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहां से आप सारा चीज पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ऐसे करके आते जाएंगे। यहां से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आप लोग को लिंक दे दिया जाता है जब क्लास होती है, या फिर पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है। यहां पर देखिए आप यहां पर देखिए मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें। तो क्लिक करना है आप लोगों को। जब आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद यहां पर देखिए क्या है, आ जा रहा है सारा मॉडल पेपर। देखिए मॉडल पेपर 2021, 2022, 2000 यानी सबका यहां पर मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएगा। यहां से आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी लास्ट में लाइक करने के लिए ऊपर में यहां पर इस तरह का अगर ऐड आएगा तो क्लिक कर दीजिएगा एक बार लाइक करके।